गर्भवती बकरी। एक गांव में वसंता और वाणी नाम के दो सास बहू रहते थे। वसंता कंजूस थी और बड़ी गुस्सैली भी थी। बहू को देखकर वो बहुत चिढ़ जाती थी, लेकिन वाणी बहुत भली लड़की थी। अपनी सास की हर बात मानती थी। सास की डांटों को वो हंस के सह लेती थी। एक दिन जब वसंता टीवी देख रही थी तो उसका फोन बजा। अरे इस फोन का तो कोई काम धाम नहीं है, हमेशा बजता ही रहता है। हाँ, ऐसा सोचकर वो फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे यार, मैं जया बोल रही हूँ। अच्छा, तो तू है, बता कैसी है तू? हाँ, क्या बताऊँ यार, मैंने सोचा था बहू आएगी और मुझे अच्छे से देखभाल करेगी, लेकिन ये उल्टा मुझसे ही काम करवाकर मेरी हालत बिगाड़ रही है। तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए कि बहू से मार खा रही है? बहू रानी को कंट्रोल में रखना भी एक आर्ट होता है, आर्ट। लगता है तुझे ऐसा करना आता ही नहीं। मेरी बहू को देखा है, मेरी किसी भी बात को टालती ही नहीं है वो। बैठने को बोलो तो बैठती है, खड़े होने को बोलो तो खड़े होती है। इस तरह वो जया से बोलकर अपनी बहू से कहती है, अरे ओ वानी, कहाँ मर गई तू? इस तरह वो जोर से चिल्लाकर बोलती है। अंदर से वाणी दौड़ते हुए आकर बोलती है, बताइए सासू माँ, आपको क्या चाहिए? पूछ रही है क्या चाहिए? तुझे पता नहीं इस वक्त मैं क्या पीती हूँ? हाँ, जूस लेके आऊँ क्या सासू माँ? और नहीं तो क्या? ठीक है सासू माँ, बस 5 मिनट में लाई। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही फोन में जया बोलती है, तेरी बहू कितनी अच्छी है यार, वो अपनी सास का कितना ध्यान रखती है ना? और नहीं तो क्या। क्या सोचा तूने मेरे बारे में? तेरे पास खाली समय हो तो घर आ जाना, मैं तुझे भी सिखा दूंगी कि बहू को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। अभी तू फोन रख दे, मेरे जूस पीने का टाइम हो गया है। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। तभी वाणी आकर जूस दे देती है। जूस लेकर उसे पीकर, अरे इसमें क्या मिला दिया तूने? मैंने ग्लूकोज मिलाया है सासू माँ। ये सुनते ही वसंता उस जूस को वाणी के चेहरे पर मारती है। किसने कहा था तुझे ग्लूकोज मिलाने को? हाँ, कल मुही कही की एक काम ढंग से करना नहीं आता तुझे। चल निकल यहाँ से, जाकर बिना ग्लूकोज का जूस बना कर ले आ। इस तरह वो जोर से डांट कर बोलती है। बेचारी वाणी रोते रोते अंदर चली जाती है। वो एक और जूस बनाकर वसंता को दे देती है। इस तरह वसंता हर छोटी बात पर वाणी को डांटती और सताती रहती थी। अपने सास होने का रौब झाड़ती रहती थी। इस तरह एक दिन जंगल से बकरियों के जाते हुए टोली में से एक बकरी अपनी टोली से बिछड़कर इनके घर तक पहुंच जाता है। वाणी उस बकरी को देखकर, अरे ये बकरी कितनी प्यारी है, पता नहीं किसकी बकरी होगी, लगता है अपनी टोली से बिछड़कर यहाँ आ गई है। लेकिन वैसे भी हमारे गांव में इन बकरियां किसकी होंगी? जरूर ये किसी जंगल की बकरी होगी। अब इसे मैं अपने पास ही रखकर पालूंगी। वो इस तरह सोच रही थी कि तभी वसंता वहां आई और बकरी को देखकर बोली, ये बकरी कहाँ से आई? पता नहीं सासू माँ, लगता है जंगल में अपने टोली से बिछड़कर यहाँ आ गई है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो इसे मटन शॉप वाले को बेचते हैं, कम से कम 10,000 रुपए मिल जाएंगे। अभी उसको बुलाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उस बकरी के पास आकर उस बकरी को पकड़ कर देखती है। देखकर बोली, अरे रे, ये बकरी तो गर्भवती है, इसे जल्दी से यहाँ से भगा दे। नहीं नहीं सासू माँ, मैं इसकी देखभाल करूंगी। इस घर में पहले तू ही एक बोझ है और अब ऊपर से ये बकरी। उसे खाना कौन देगा, पानी कौन देगा? वैसे भी उससे कोई उपयोग भी तो नहीं है, कम से कम ये दूध भी नहीं देता ना। चल भगा उसे। प्लीज सासू माँ, इसकी सारी जरूरतें मैं ही देखूंगी, प्लीज सासू माँ। इस तरह वो अपनी सास को मनाती है। इस तरह थोड़ी देर बाद वसंता के मन में एक ख्याल आता है। अभी तो मटन शॉप वाला इसे नहीं खरीदेगा, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद तो खरीदेगा ना। हाँ, बच्चे के पैदा होते ही माँ को बेचकर बच्चे को रख लूंगी। थोड़ा बड़ा होने के बाद उस बच्चे को भी बेच लूंगी तो खूब पैसे कमा पाऊंगी।
इस तरह वो मन में सोचकर उस बकरी को घर पे रखने के लिए मान जाती है। वानी बहुत खुश होती है, उस बकरी को ले जाकर अपने घर के पिछवाड़े बांध देती है और उसे हरी हरी घास खिलाकर उसके पास जाकर बैठ जाती है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरा अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, वो कहती है। तब उस बकरी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बड़े प्यार से वानी के सर पर अपना सर रखती है। वानी भी उस बकरी को गले लगा लेती है। उस दिन से वानी उस बकरी का खूब ध्यान रखती थी और बदले में बकरी भी वानी के पीछे पीछे घूमकर उसकी हर बात मानती रहती थी। लेकिन वसंता उस बकरी को देखकर पता नहीं इसको कब बेचूंगी, इस तरह वो हमेशा यही सोचती रहती थी। घर की एक सदस्य बन गई बकरी वानी के कामों में भी हाथ बटाती रहती थी। एक दिन हॉल में सोफे पे बैठकर वसंता टीवी देखते देखते सो गई और वाणी भी घर के काम खत्म करके थकी हारी सो गई और ये बकरी हॉल में एक कोने पर बैठी हुई थी। तभी अचानक एक सांप आया और वसंता के पैर के पास सोफे के पास आ गया। उस सांप को देखकर उस बकरी ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं करते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये आवाजें सुनकर वसंता तुरंत उठ जाती है। हाय राम, ये बकरी चैन से सोने भी नहीं देती, अभी इसका मुंह बंद कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो उठती है, लेकिन अपने पास बैठे हुए सांप को देखकर डर के मारे वो दूर भाग जाती है। इधर सांप भी डर के मारे बाहर भाग जाता है। सांप के जाते ही सास की बात सुनकर वानी को भी होश आ जाता है। वो तुरंत हॉल में पहुंचकर देखती है। क्या हुआ सासू माँ? पूछती है क्या हुआ? आज ये बकरी नहीं होती तो वो सांप मेरी जान ही ले लेता। Oh, no! इस बकरी की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। बाप रे बाप। हाँ। इस तरह सोचते हुए वो उस बकरी के पास जाकर उस बकरी को पकड़कर बोलती है, गर्भवती होने पर भी मुझे तुझ पर दया नहीं आई और उस मटन शॉप वाले को बेचने की सोची, लेकिन तूने मेरी जान बचाई है। आज से मैं तुझे अपने बच्चे की तरह पालूंगी और इसी तरह अपने बहू को भी कुछ नहीं कहूंगी। इस तरह उस दिन से वो सास अच्छी सास बनकर उस बकरी और अपनी बहू दोनों का बड़े प्यार से ध्यान रखने लगी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।